दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्टडी एट होम में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन पर आज डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, नेक व्यक्ति के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। क्या बताना है? गलत कथन। दोस्तों नेक व्यक्ति का उल्लेख धारा 134 में ए में किया गया है, सही कथन है। इसमें नेक व्यक्ति अवार्ड के या घायल व्यक्ति या पीड़ित की सहायता करता है जो उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। मतलब कि नेक व्यक्ति अवार्ड के लिए घायल या पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवार्ड के लिए नहीं करता है। इस योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से नेक व्यक्ति घायल व्यक्ति की सहायता करता है, ये भी गलत हो जाता है। इस योजना की शुरुआत 15 अक्टूबर 2021 को की गई, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के दोस्तों बी और सी दोनों ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन को टैक्स या कर के संबंध में गलत कथन बताना है। निजी कारों को 15 साल के लिए एक साथ टैक्स भरना पड़ता है, बिल्कुल सही है। नए वाहन जब आप पर्सनल गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 15 साल का टैक्स एक साथ भरवा दिया जाता है। परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, ये भी सही कथन है। नई परिवहन वाहनों को पहली बार 5 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों परिवहन वाहनों को पहली बार में केवल 1 साल का टैक्स भरना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल का टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं इनकी आरसी 15 साल के बाद में 5 साल के लिए जारी की जाती है, तो 5 साल के लिए ही टैक्स है वो भरना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। सही कथन नहीं है। वाहन का बीमा उसकी समाप्ति तारीख से 30 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वाहन का बीमा है वो 30 दिन एडवांस रिन्यू आप करवा सकते हैं। वाहन का पंजीकरण उसकी समाप्ति तारीख से 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, आरसी को आप है एडवांस रिन्यू आप 60 दिन पहले करवा सकते हैं। चालक लाइसेंस को उसकी समाप्ति तारीख से 45 दिन पहले आप रिन्यू करवा सकते हैं। दोस्तों ये गलत कथन है। आप चालक लाइसेंस को 365 दिन पहले भी और 365 बाद तक आप रिन्यू है दोस्तों करवा सकते हैं। डी है, वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना परिवहन कार्यालय को 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं दोस्तों, 2 स्ट्रोक इंजन है वो एयर कूल्ड होते हैं क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन छोटे इंजन होते हैं और ये एयर कूल्ड होते हैं। इसमें रेडिएटर की व्यवस्था नहीं होती है, कूलेंट की व्यवस्था नहीं होती है। हवा में इसमें फिन्स लगे रहते हैं, फिन्स है, फिन्स के साथ में हवा आती है और हवा से ठंडे होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गियर बॉक्स में किस नंबर का गियर ऑयल डाला जाता है? तो दोस्तों गियर बॉक्स में SAE 90 यानी कि जो SAE 90 ग्रेड का ऑयल है वो दोस्तों गियर बॉक्स में डाला जाता है। दुर्घटना की सूरत में गोल्डन आवर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है दोस्तों यहाँ पे। दुर्घटना के तुरंत पश्चात से आरंभ हुआ समय, बिल्कुल दोस्तों जो आपका गोल्डन आवर होता है किसी दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है, तो ये सही हो जाएगा। पीड़ित के लिए नाजुक समय होता है, बिल्कुल उसकी जान बचाई जा सकती है। 1 घंटा सूर्य उदय के बाद, 1 घंटा सूर्य उदय के अस्त से पहले, ये गलत हो जाएगा साथियों। गोल्डन आवर के दौरान में दी गई चिकित्सीय सहायता दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब कि इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि आपका चिन्ह क्या दर्शाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपके सामने 7 नंबर है कि ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है गोल आकृति में है, मतलब कि ये आदेशात्मक चिन्ह है। एक होता है रेड कलर में। दोस्तों रेड कलर में अगर ये बनाया हुआ होता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रेड सर्कल में होगा और मतलब कि ब्लैक अगर इसका रंग होगा तो दोस्तों किस प्रकार से ये क्या साइन होता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि अगर दोस्तों रेड कलर में होता है तो दोस्तों ये अधिकतम स्पीड को बताता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ब्लू सर्कल में व्हाइट कलर में होता है तो दोस्तों ये निम्नतम कम से कम जो स्पीड है उसको बताता है। वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, ये गलत हो जाएगा। ये चिन्ह के बारे में पूछा, चिन्ह क्या पूछ रहा है? वाहन को कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाएं और वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक चलाएं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुमत सीमा यानी कि निर्धारित सीमा से अधिक मद्य यानी होता है दोस्तों शराब से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो दोस्तों धारा 185 में, धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों इसका उल्लंघन मानती है और इसके लिए दोस्तों 10,000 का जुर्माना और 6 माह की कैद आपको है वो आपको झेलनी पड़ सकती है। मच्छर आपको जेल में काट सकते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाई तो। दोस्तों यहाँ पर आपको 30 mg तक की छूट मिलती है, किसमें? 100 ml रक्त जो होता है, 100 ml रक्त में 30 mg की छूट यहाँ पे दी जाती है।
प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, 2 साल पुराने वाहन के बीमा की वैधता कितनी होगी। दोस्तों नए वाहन की बीमा है वो 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल भी हो सकती है, लेकिन पुराने वाहनों के लिए जो वाहन का इंश्योरेंस होता है वो केवल 1 साल के लिए जारी होता है। वाहन का इंश्योरेंस है वो धारा 146 और 147 के मतलब की एवज में बनाया जाता है। और दोस्तों अगर आप धारा 146 और 147 के अनुसार अगर बीमा नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर धारा 196 में लागू होती है, जिसके तहत 2000 का जुर्माना आपको प्रथम बार में, 4000 का जुर्माना दूसरी बार में भरना पड़ सकता है साथियों। साथ ही 3 माह के कैद का भी प्रावधान है बिना बीमा का वाहन आप चलाते हैं तो। प्रश्न संख्या आपके सामने 10 है, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, तो आपको क्या करना है। पीले रंग की बत्ती केवल जल रही है साथियों। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर रेड लाइट होती है तो आपको रुकना होता है, येलो लाइट होती है तो आपको रुकना होता है। अगर चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो आपको चौराहे से बाहर निकलना होता है। अगर ग्रीन लाइट है तो आप लगातार चल सकते हैं। प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। वाहन की गति धीमी करेंगे, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे। पीले रंग का है तो दोस्तों गलत हो जाएगा। वाहन को रोक देंगे, हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आप रात को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चला रहे हैं तो आपके वाहन की हेडलाइट होनी चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर शहर की बात आ जाए, आपकी बात आ जाए दिन की बात, दिन में हेडलाइट की बात आ जाए, वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही है आप हेडलाइट मतलब ऑन कर रहे हैं, बात आ जाए कोहरे की, बात आ जाए ग्रामीण क्षेत्र की सड़क की, बात आ जाए दोस्तों छोटी सड़क की, बात आ जाए मतलब छोटे मार्गों पर गाड़ी चलाने की, तो आप लो बीम करेंगे। अदरवाइज आपको हाई बीम का आंसर है वो सही करना है। आपका इसका जवाब हो जाएगा हाई बीम पर गाड़ी की लाइट है वो रखनी है। अगले प्रश्न पे दोस्तों ये क्विज यहीं पे समाप्त होती है। आज इस वीडियो में 11 प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।